कहकर ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्ति वापस लेने ही वाला था कि अचानक से उसने महसूस किया कि वो छोटा गरुड़ जो अभी तक अपनी आंखें बंद कर बैठा था, एक झटके में उन्हें खोलने लगा। उसकी आंखों में काली और पर्पल रंग की रोशनी दिख रही थी, जो खौफनाक और जानलेवा इरादे के साथ ध्रुव की आत्मा को ही देखे जा रही थी। उसकी खौफनाक नजर देखकर ध्रुव घबराने लगा और उसे अचानक अपना शरीर सुन्न पड़ता महसूस हुआ। वो समझ गया कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी गहरी नींद में नहीं थी। तभी उस गरुड़ ने भारी आवाज में ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ इंसान। ये सुनते ही ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए और उसने हड़बड़ी में कहा, यह आकाश गंगा दिव्य रोशनी इंसानी भाषा में बात कर सकती है। दिल बहार दिव्य रोशनी ध्रुव को बहुत खास लगी थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी उससे भी बढ़कर निकलेगी। उसने न सिर्फ इंसानी भाषा सीख ली थी, बल्कि उसका इस्तेमाल कर दूसरों को खरी खोटी सुनाना भी शुरू कर दिया था। तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं नेक इरादे से तुम्हें बचाने आया हूँ ताकि तुम यहाँ से आजाद हो जाओ। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर उस गरुड़ के चेहरे पर एक हंसी आ गई, जिसके साथ उसने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम। और इससे पहले कि ध्रुव उससे कुछ कहता, अचानक से गरुड़ के शरीर से ढेर सारी पर्पल और काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जो हर दिशा से ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। ये देखते ही ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा, क्योंकि वो भी जानता था कि वो आकाश गंगा दिव्य रोशनी को ताकत के मामले में टक्कर नहीं दे सकता था। इसके तुरंत बाद उसके अंदरूनी शक्ति दिव्य रोशनी के हमले से बचने की कोशिश करने लगी। ध्रुव की आत्मा तेज रफ्तार में पीछे होने लगी, लेकिन दिव्य रोशनी की रफ्तार और भी ज्यादा तेज थी, इसलिए वो पलक झपकते ही ध्रुव के बेहद करीब पहुंच गया। एक झटके में उसने ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों को अपनी आगोश में ले लिया, जिसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उसकी कोशिश वहीं खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ ध्रुव का शरीर, जो इस वक्त गरुड़ के माथे को छू रहा था, अचानक से कांपते हुए आंखें खोलने लगा। उसने हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे लिया, जैसे कि उसे बिजली का एक बहुत तेज झटका लगा। उसके दिल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जिसके चलते वो पीछे होने लगा। आकाश गंगा दिव्य रोशनी कुछ ज्यादा ही खतरनाक और ताकतवर था। उसने इतनी आसानी से ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों का हिस्सा जला दिया था। इतने में ध्रुव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बेदारा और बाकियों की तरफ देखकर हाथ फैलाते हुए कहा, मैं हार गया। वो गरुड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये देखते ही बेदारा की आंखों में थोड़ी मायूसी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने आंख भरते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो अब बारी है अगले इंसान की, उस रोशनी को काबू करने की। उनके इतना कहते ही तेजी से मरजान आगे आया, जिसे देखकर बेदारा की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वो तुरंत मरजान के सामने आए और उन्होंने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखकर मरजान ने हंसते हुए कहा, क्या बात है बेदारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे इस रोशनी को काबू करने का मौका ही नहीं देना चाहते? लगता है कि गोलियों के महामुकाबले से काबिलियत नहीं परखी जाती, बल्कि वो तो पिलटावर की मनमर्जी से होती है। वहीं उसकी बात सुनकर बुजुर्ग बेदारा ने भारी आवाज में कहा, मरजान, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो। इस पर मरजान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उस आकाश गंगा दिव्य रोशनी को काबू करने में कामयाब हो जाता हूँ तो वो तुम्हारे पिलटावर के लिए भी तो बेहतर होगा। आखिर इतनी बड़ी बला मैं तुमसे दूर जो ले जाऊंगा। मैंने सही कहा ना? इतना कहकर वो बेदारा के बगल से आगे बढ़ने लगा और गरुड़ के शरीर की तरफ जाने लगा। इस वक्त बेदारा की मुट्ठी बंद थी और उन्होंने एक नजर ध्रुव की तरफ देखकर लानी और बाकी लोगों को भी देखा कि वो अब और ज्यादा गौर करें। उसके बाद वो पलट कर जाने लगे और मरजान के साथ किसी परछाई की तरह लगे रहे। इस वक्त बेदारा की चारों तरफ शक्तियां मंडरा रही थी, जिसे छुपाने की वो सहमत भी नहीं उठा रहे थे। इससे साफ समझ आ रहा था कि वो तैयार थे अगर मरजान ने कोई भी पैतरा आजमाने की कोशिश की। इस दौरान मरजान के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस गरुड़ के माथे पर बनी रोशनी को छूना शुरू किया। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की। जिस वक्त मरजान ने अपनी आंखें बंद की, उस वक्त ध्रुव, लानिया और बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी शक्तियां निकालनी शुरू कर दी थी। वो भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर मरजान ने कोई पैतरा आजमाने की कोशिश की तो वो जरूर इन लोगों पर ही आजमाता, लेकिन किसी के सामने कोई भी अनहोनी नहीं हुई, जैसा कि लोगों को उम्मीद थी। आंखें बंद करने के तकरीबन 10 मिनट बाद मरजान ने अपनी आंखें खोली और वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी हुई, जिसके साथ वो बड़बड़ा रहा था। जब बेदारा ने उसे इस तरह परेशान होते हुए देखा तो वो चैन की सांस लेने लगी। वो समझ गए थे कि मरजान भी दिव्य रोशनी को काबू करने में नाकाम रहा था। जिसके बाद उन्होंने बाकियों की तरफ देखकर कहा, अगला हकीम आगे आए। कुछ देर तक बाकी सभी हकीम एक के बाद एक गरुड़ के पास जाने और अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे।
लेकिन नाकाम होने के बाद हर कोई वापस आने लगता। उसमें से कुछ कमजोर लोग तो ऐसे थे जो झटका खाकर खून की उल्टियां करने लगे थे। जब आखिरी इंसान भी उसे काबू करने में नाकाम रहा तो बुजुर्ग बेदारा ने हल्की मायूसी जताते हुए सभी से कहा, अब जो कि कोई भी हकीम उसे काबू नहीं कर पाया, इसलिए चलो अब हम वापस चलते हैं। जिस दौरान बेदारा ये बात कह रहे थे उस वक्त ध्रुव ने देखा कि मरजान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखने लगी थी। उस शैतानी मुस्कुराहट को देखकर ध्रुव समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला था। तभी मरजान ने हंसते हुए कहा, बेदारा, तुम लोग कभी इस तरह आकाश गंगा दिव्य रोशनी को काबू नहीं कर पाओगे। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि ऐसी जिद्दी रोशनियों को कैसे काबू किया जाता है। ये सुनते ही बेदारा के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखने लगी, जिसके साथ उन्होंने तुरंत अपना हाथ लहराना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते ही शक्तियों का हमला तेजी से आगे बढ़ते हुए मरजान की तरफ जाने लगा। लेकिन बुजुर्ग बेदारा का वो हमला मरजान से नहीं टकराया, क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने तुरंत अपने हाथों से सील बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद ध्रुव और बाकियों ने देखा कि गरुड़ के माथे पर बनी सील तेजी से जगमगाने लगी थी। ये देखकर ध्रुव और बाकियों ने मन कहा, ये तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस पर बेदारा ने खौफनाक अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, मरजान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? वहीं उनकी बात सुनकर मरजान ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करने की मरजान की हिम्मत नहीं हो सकती। वैसे तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए बेदारा, क्योंकि मैं तुम्हारे पेटावर पर इतना बड़ा एहसान जो कर रहा हूँ, आकाश गंगा दिव्य रोशनी को आजाद कर। इतना कहती अचानक से उसके हाथों की सील टूट गई और सभी ने देखा कि गरुड़ के माथे से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इस वक्त ध्रुव और बाकी सभी लोग देखने लगे कि गरुड़ के माथे से आकाश गंगा दिव्य रोशनी, जिसे रोकने के लिए कोई सील नहीं थी, धमाके के तुरंत बाद बाहर आने लगी। और सबसे बड़ी घबराहट लोगों को इस बात की थी कि उस बहुत बड़े गरुड़ ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी थी। उस बड़े से दरिंदे के आंखें खोलते ही अचानक से हंगामा मच गया और किसी ने चिल्लाते हुए कहा, आकाश गंगा दिव्य रोशनी जाग गई है। तो क्या करेगा तो अब जो कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी को मरजान ने आजाद कर दिया है? क्या वो रोशनी तबाह कर देगी पवित्र गोली शहर को, या ध्रुव उसे ऐसा करने से रोक लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी और कहानी से जुड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सुनते रहिए दिवन आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस बड़े से गरुड़ ने धीरे धीरे अपनी खौफनाक आंखें खोली और एक पल बाद अचानक से ठंडी हवा हर तरफ चलने लगी। आकाश गंगा दिव्य रोशनी ने एक पल ध्रुव और बाकियों की तरफ देखा, जिसके बाद उसने एक ऐसी चीख निकाली जिससे पूरा इलाका कांप उठा। इतना ही नहीं, उस चीख के तुरंत बाद उसके शरीर से पर्पल और काले रंग की आग निकलने लगी, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे आसमान आग उगलने लगा हो। इसके अलावा उस दिव्य रोशनी के शरीर पर बने अजीबोगरीब निशान भी चमकने लगे, जो उस दिव्य रोशनी को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिव्य रोशनी को इस जाल से निकलने में मुश्किल हो रही थी और उसकी जोरदार चीख पूरे तारालोक में गूंजने लगी थी। लेकिन बढ़ती चीख के साथ उसके शरीर की रोशनी भी काफी बढ़ गई और सभी निशानों को जलाने लगी। और तो और अचानक से उस गरुड़ के शरीर में तारों की शक्तियां भी भरती जा रही थी, जिससे वो हर पल और ज्यादा ताकतवर होता गया। इतने वक्त से शांत आकाश गंगा दिव्य रोशनी की इस बगावत की वजह से वो निशान कुछ भी नहीं कर पाए और धीरे धीरे रोशनी से चलते रहे। दिव्य रोशनी के इस तरह अचानक जाग जाने से बुजुर्ग बेदारा भी काफी नाराज हो गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मरजान, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। उनकी इस आवाज में मरजान को मारने का जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था, जिसे महसूस कर मरजान ने हंसते हुए कहा,